आप सबको नमन करते हुए सभी सम्मानित दर्शकों, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश का ये जनपद लखीमपुर है और जनपद लखीमपुर में ये जंगल एरिया है। इसमें स्थित है एक आश्रम जो बहुत ही पवित्र आश्रम है। इस आश्रम में हम आए हैं तो जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ कोई संत महाराज रहते हैं और बहुत ही उत्तम पवित्र आश्रम है। दर्शकों, हम आपको दर्शन कराएंगे और जो लोग यहाँ मिलेंगे उनसे हम आपकी बात कराएंगे। हम विश्वास करते हैं कि ऐसे दिव्य आश्रमों को देख करके आप संत समाज यूट्यूब चैनल को देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। आइए दर्शकों, ले चलते हैं। जय हो महाराज जी। आज हमारा बहुत सौभाग्य था कि महाराज जी का दर्शन हो गया। महाराज जी का स्थान जहाँ हम लोग आए हैं, चरण वंदन तो कर लें महाराज जी का। अच्छा, यहाँ महाराज जी तपस्या करते थे जी। जो सत्तूदास जी महाराज थे, उन्हीं की तपोस्थली है। अरे उनके पहले यहाँ शेर है महाराज जी। अच्छा जी, ये जो हम लोग पहुंच रहे हैं महाराज जी के चरणों में, महाराज जी का क्या सुन। जय हो संत भगवान। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये संत भगवान की तपोभूमि है। इस तपोभूमि पर हम आए हुए हैं। आज जैसा कि आपने देखा है, ये विशाल जंगल है और इस जंगल में ये स्थान स्थित है। कई लोगों के साथ हम आए हैं। यहाँ शेर भी रहते हैं और शेर या और अन्य जानवर भी रहते हैं जंगली जानवर जी। संत भगवान का, और आपको भी करा रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य महापुरुष हैं। में हमारे पुजारी महाराज से जानकारी हो रही है। तो उसमें क्या दिक्कत है? शेर हमको पकड़ेगा क्या? नहीं, बहुत गुफा में मत जाएं, जहाँ जानवर हो वहां न जाएं। ये महाराज जी, हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। क्या शुभ नाम आपका पड़ा है महाराज जी? राकेश। श्री राकेश महाराज जी हैं जो इस गुफा के बारे में बता रहे हैं। ये जो है जी, ये है नदी। ये नदी है महाराज जी? हाँ, इसमें पानी कभी करतरा में पानी बराबर रहता है। अच्छा, अब किसी नदी से इसका कांटेक्ट भी नहीं है, लेकिन हमेशा पानी रहता भी है। जंगल के चारों तरफ है। जंगल के चारों तरफ पहले एक ही ये रास्ता जो आ रहे थे जी जी जी, बस यही था। एक ये नया बनाया गया है 10-5 साल में। ये जो इधर से हम लोग आए हैं रास्ता था यही जी जी, और आप जा नहीं सकते थे जी जी। रास्ता है ये। असल में बताते हैं लोग कि जब पांडवों कौरवों को पांडवों जी, पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था जी महाराज जी, महाराज तब यहीं पे रहे थे। दर्शकों, जैसा कि अंतर्वेद तपोस्थली जो है संत महाराज की, यहाँ हम खड़े हैं। यहाँ हमारे राकेश महाराज जी बता रहे हैं कि ये पांडवों के टाइम में, यानी 5000 साल पहले, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस टाइम पांडवों ने यहाँ कुछ समय बिताया था। आपका यही कहना? हाँ, यही मतलब लोग बता रहे हैं बुजुर्ग लोग जी जी जी, यहीं पे रहे हैं। काफी बहुत ही पुराना प्राचीन स्थल है। दर्शकों, बहुत ही प्राचीन स्थल है।
जैसा कि हमारे राकेश महाराज जी को और पूर्वजों से जानकारी हुई होगी, वो हमसे शेयर कर रहे हैं। और ये इसमें पानी कभी सूखता नहीं। हाँ, ये बहा, इसको बहा बोलते हैं, बहा है जी चारों तरफ जो है जंगल के चारों तरफ एक ही रास्ता है। जी महाराज जी, थोड़ा सा हम आपको ये लगाना चाहेंगे, माना जाता हाँ है। बहा इसको बोलते और हैं। महाराज जी, जो आप हमें दिखा रहे हैं, ये जो गुफा है, हाँ ये गुफा है, इसमें संत भगवान, संत मूर्ति जो थे पहले, जी इसमें अपना भजन वगैरह करते थे। इसी गुफा इसके में नीचे सुरंग है, इसे नीचे सुरंग हाँ, है। इसमें जीना उना था। जी जी, तो ये संत भगवान इसमें तपस्या करते थे, अंदर रह के। अंदर रहते थे। और ये कब की बात होगी महाराज जी? काफी पुरानी होगी। हाँ ये 4-5 हजार वर्ष पहले की तो होगी ही। काफी पुरानी बात हाँ है। पुरानी बात है। जी जी इसमें आप देख सकते हैं टाट जी। लगा करके। जी 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 दर्शकों, इसमें हम देख रहे हैं तो हमें हाँ संत भगवान की तपोस्थली है ये। बर्तन वगैरह होंगे। जरूर कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं। इसमें कमरा था, नीचे जी, जी। उतरने का जीना भी था। जी जी जमीन पे नीचे जाने जी का जी जीना भी था। जी जी कैमरामैन से हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा कष्ट करके हमारे दर्शकों को जो इसमें बर्तन दिख रहे हैं गुफा में, कुछ जरूर दिखा दें, चलते कि जिससे रहे थोड़ा बहुत। मच्छर जो है बहुत जी जी जी, खतरनाक मच्छर तो बहुत काट रहे हैं महाराज जी। बहुत खतरनाक मच्छर। नीचे की तरफ बर्तन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ बर्तन होंगे, पश्चिम की तरफ देखिए, बर्तन होंगे इसमें। ये भजन करते थे। आ जाइए, बाल अवस्था से आते हैं। ये अंतर्वेद आश्रम जो है बहुत पुराना आश्रम महाराज जी, जैसे महाराज जी ने बताया कि 5000 साल पहले पांडवों को अज्ञातवास के टाइम से बताया जाता है। बताया तो जाता आप है। बचपन से आते हैं, आपके टाइम में जो संत महाराज थे उनका क्या शुभ नाम था? सक्तुदास जी महाराज की ये तपोस्थली है, उन्होंने भी तपस्या किया यहाँ। हाँ हाँ हाँ। कैसे थे सक्तुदास जी महाराज? जरा महाराज वो नहीं, हमसे कुछ कब्र और हल्के रहे। तपस्वी संत थे। उस समय में जब वो तपस्या यहाँ करते थे, रहते थे, जी और उसके पहले जी ये जो जंगल और आश्रम ये बनवाया, रानी सिंगाही वाली बनवाई, जी जी। उन्हीं का बनवाया जो है, सब उन्हीं का है। लेकिन महाराज जी के बारे में हमें बताइए, सक्तुदास जी महाराज जो थे, अच्छा अच्छा अच्छा। उनके बारे में, उनकी कैसे संत थे, कि लोगों की कैसे सेवा करते थे, कैसे कल्याण होता था, बहुत विकराल सेवा करते थे। कैसे महाराज? सेवा यूं करते थे जी। उस समय लगभग यहाँ पर 1000 बैरागी रहता था। 1000 बैरागी यहाँ रहा सरकार। और उसी खाना जो मंदिर आप देखते हैं, जी 2 मंदिर पुराना हो गया, तब गिराया गया है, फिर अब नए। वो हम देखे जब से गिरावा गया बनावा गया तो सब, तो ये पहले पूर्व का फाटक था। जी 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 और नीचे से मकान था, मतलब ऊपर 3 का 2 मंजिल बना था। जी जी। और वो दोनों बाग जो है उत्तर का बने फुटू जो है, बाग का फुटू पूर्व का खड़े थे। जी जी पूर्व का फाटक रहे, उसके लाए में गौ की चन्न बनी थी। जी जी गौ रहती रहे। जी जी वहां से स्नान पानी, सवेरे नाश्ता, चाय नाश्ता, सब भोजन भंडारा होता था। रोज यहाँ पर प्याला लदका जात रहा है जी। लखीमपुर, और लखीमपुर से सीधा लदका होता है रोज, न परमानेंट। ये केला की बाग थी जी, केला का जंगल था, हजारों एकड़ का, जी बहुत बड़ा जंगल था। बहुत बड़ा। साधु बहुत रहा। 1000 बैरागी माने हुए। 1000 बैरागी, जिनको सक्तुदास जी महाराज कैसे भोजन देते थे, कैसे क्या होता था? तो इसमें बता रहे हैं जी कि इसमें वो सब करते थे। जी केला का जंगल था, जी और रोजे डीसन पीकम लदके जाए लखीमपुर, वहां से सीधा राशन लदका, तेल घी लदके आवत रहे खरीद के संतों के लिए। संतों के लिए। और रोज आवे रोज खर्चा हो जाए, रोज आवे रोज खर्चा हो। जी 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 ऐसे चलते चलते उन्होंने जब समाधि लेते थे, कुछ समय बाद में जी ये जब वो गोकुलदास आ गए, जी जी। उनका भतीज रहा। दर्शकों देख रहे हैं कि हम लोगों को मच्छर बहुत काट रहे हैं। यहाँ हम लोग जंगल में हैं, इसलिए सभी लोगों को मच्छर बहुत हाथ सब हाथ काट रहे हैं। महाराज जी को भी काट रहे हैं, हमको भी काट रहे हैं। हमको ज्यादा काटा था। बहुत ही मच्छर हैं यहाँ पर। हम लोग बीच जंगल में हैं, जहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। अब रहा ये जो जी। है, वो उन्होंने जब यहाँ पर जी जब तक रहे तब तक ये सब चलते रहा। जी इसके बाद में जो उन्हें गोकुलदास की महांती हुई। नहीं, हम महाराज जी के बारे में जानना चाहते हैं कि महाराज जी 1000 बैरागियों को भोजन सबको कैसे बनता कैसे था? अरे और महाराज जी के कितनी तपस्या थी कि सब 1000 बैरागी खाते रहते थे? भंडारी बनाने वाले सब लगे रहे। जी, भंडारा बनाने वाले इतना प्रबल संतों की सेवा के भाव, एक ने, चलो आप लोग, इतना प्रबल सेवा के भाव महाराज जी जी सक्तुदास जी महाराज में थे कि 1000 संतों को भोजन देते थे। हाँ, किसी बीमार हो जाए उसकी इलाज, जी,
किसी का अंचला फट जाए उसको अंचला, जी जी जी। किसी का खर्चा जिसके पास घट जाए उसका पूरा देते थे वो। लेकिन ये संत इसी में सब करते थे और खाते थे। ये संत सब इसी में अपना जैसे भगवान का भजन कर दे हाँ 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 और इसी में रहते थे। हाँ, इसे मौज करते थे। इसके बाद में उनके जब समाधि हो गई जी। तब से इसके तीज जो आगे वो तो देखते महाराज जी आप बचपन से यानी आपका आना जाना इस स्थान पर रहा है? भैया हाँ, बहुत बचपन से बचपन से जी, आप भली प्रकार जानते हैं सतगुरुदास जी महाराज का आपका साथ रहा है? खूब जानते। हमारा तबल यही जमा करवा दिया गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज सतगुरुदास ने हमसे कहा हमसे 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 बताने कमार हो जाए थे। जी वो पंगत में बैठा था और सवेरे भैया वो सवेरे लग गई रात मुठ बहुत जी जाने में जी जी बुढ़ा रहा है जी और सवेरे नंबर लगाए मारे क्या हमारे का। जी तो जब गेंद मारे खाती तो का बताए जी तो पाछे पहुंचे हमारे धरी झड़ा का ये गेंद तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमको ये काम है। तो हम कहा अब कोतवाली नहीं करेंगे। आप यहाँ के कोतवाल रहे हैं? जी, कागज हमारे पास आज ही रखा है कुटी में। अरे 1000 संतों में आप जी कोतवाल रहे जी हैं? जी, भंडारी थे, कोतवाल थे उस समय। दर्शकों देख रहे हैं कि कागज हमारे हमारे पास में परम पूज्य संत जी हैं जो इस लेकिन अब- आश्रम में कभी कोतवाल रहे हैं। और महाराज जी क्या शुभ नाम है आपका? परमेश्वर दास। बाबा परमेश्वर दास जी महाराज हैं हमारे सामने, जो यहाँ के कोतवाल रहे हैं, जहाँ 1000 संतों का भोजन बनता था। 1000 लोगों के कोतवाल रहे हैं आप। जी आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी। ये तो बड़ा पुनीत दर्शन हमको हो रहा है कि आप ऐसे स्थान पर कोतवाल रहे हैं जहाँ सतगुरुदास जी महाराज जैसे दिव्य पुरुषों का 1000 संतों के लिए भंडारा होता था और भी आए गए लोगों के लिए इलाज। हाँ, आए गए फिर आए गए तो जी जी जी, जैसा आपने बताया कि इलाज। हाँ, और महाराज जी की क्या वो संत थे तो बैरागी संत थे? बैरागी थे। वो किसी को आशीर्वाद? हाँ, आशीर्वाद तो सब देते रहे, जो उनके सेवक में जो- आशीर्वाद देते थे, जी जी, आशीर्वाद देते मनोकामना पूर्ण होती थी। पूरी होती रहे। और उस समय में बहुत बढ़िया उनके भजन चलते रहे, बहुत बढ़िया तपस्या रहे, जी जी तपसी व्रत थे वो। क्योंकि शादी ब्याह उनका हुआ नहीं। जी जी, वो तो ये गद्दी आप बताए कि त्यागी संत। जी, जी जी। इस गद्दे पे बैठने वाला शादी नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ जो महंत होगा शादी नहीं करेगा, बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी रहेगा। निर्वाणी गद्दे थे, तो आज भी जो महाराज जी होंगे वो? शादी का हाँ हाँ हाँ, अच्छा, उन्हीं के भतीजे हैं। जी जी चलो मुलाकात करी थी उनकी। जी जी। आए आइए मुलाकात। चलते हैं। महाराज जी ने हमें बताया जो जानकारी